जो मर्जी है, जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा, जलसा जो मर्जी हो, हम लोग जलसा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का एक बार फिर से आगाज़ होने जा रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं जलसा हो जाता था, कहीं कन्वेंशन हो जाता था, लेकिन पंजाब में तो ऐसे हालात बिल्कुल नहीं थे और इस्लामाबाद में तो उससे ज़्यादा सख्ती थी। यानी एहतजाज के लिए भी 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अब से कुछ देर पहले आपने देखा मानसहरा में एक बड़ा जलसा हुआ और कल इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले एक एक मिनट के बाद कोई ना कोई सिचुएशन बदल रही है, लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान भी मुझे 3 बार लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो लेनी पड़ी हैं और फिर मुझे री रिकॉर्ड करनी पड़ी हैं चीज़ें, बिकॉज NOC जो है इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने वो मनसूख कर दिया। इस जलसे का पुलिस की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें लिखा गया है कि ज़िली इंतज़ामिया ने 6 जुलाई को सियासी पार्टी के जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया है। इजाज़तनामे के बगैर किसी जलसे की इजाज़त नहीं है। कानून हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और वही सारी लाइन्स हैं कि इस्लामाबाद पुलिस हर सूरत शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखेगी। और दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अभी लेटेस्ट बातचीत हुई। उनका जो कहना है, मतलब उनका ताज़ा तरीन बयान जो है वो ये है कि हम जलसा हर सूरत करेंगे। हमने अदालत के थ्रू NOC लिया है, अदालत की मर्ज़ी से लिया है, उनकी इजाज़त से लिया है। अब जलसे के इंतज़ामात हो रहे हैं, लिहाजा हम हर हाल में जलसा करेंगे। लोगों को इनविटेशन जा चुका है। क्या ये लोग यहाँ पर पहुँच सकेंगे, जलसा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो रही है। हर मोमेंट पे सिचुएशन चेंज हो रही है। ना सिर्फ इनलैंड पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी पैगामात आ रहे थे, वो भी ऐसे ही एक्टिविटीज़, ऐसा मोमेंटम बहुत अरसे से मिस कर रहे थे। ऑल्दो कि उन्होंने अपने तौर पर माहौल बनाए रखा है। अमेरिका में हमने देखा कुछ एहतजाज हुए, लंदन में मुजाहरे हुए और यकीन जानिए जितनी आज़ादी से, जितनी लिबर्टी से वो वहाँ पर ये सारा कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर लेते थे, यहाँ पर हालात कुछ मुख्तलिफ थे। अभी भी हैं, मतलब वैसी सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल समहाउ ये थोड़ा सा माहौल अब लग रहा है कि जलसों की तरफ जा रहा है। वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से याद आया, आजकल ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक और मिशन पर भी हैं। पहले आपने देखा अमरीकी कांग्रेस की करारदाद, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की राय और अब कुछ और भी होने जा रहा है। इससे बड़ी मूव होने जा रही है, उसके बारे में कुछ तफसीलात हाथ लगी हैं। वीडियो के अगले हिस्से में मैं डिटेल से आपको बताता हूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब नेक्स्ट मूव क्या करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा जलसों के मामलात की तरफ आ जाइए। अब से कुछ देर पहले आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसहरा में जलसा हुआ। ख़राब मौसम के बायस भी बड़ी तादाद में लोगों ने जलसागाह की जानिब रुख किया। विजुअल्स में नज़र आ रहा है कि लोग किस तरह जौक दर जौक जलसागाह की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छी खासी प्रेजेंस रही है आवाम की। फिर पंडाल के अंदर भी काफ़ी जोशो खरोश रहा। PTI की लीडरशिप जो है वो भी मौजूद थी मौके पे, इत्तेहादी जमातों के अरकान भी थे और फिर पूरा पंडाल सजा हुआ था, स्टेज पूरा तैयार किया गया, सेट किया गया, यानी कोई रुकावट नहीं है किसी भी किस्म की और स्मूथ सारा कुछ हो गया। तो लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया इस जलसे को। जो लोग मौजूद थे वो राय का इजहार कर सकते हैं। ऑब्वियसली पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में लोग हमारे नाजरीन हैं तो वो बता सकते हैं कि कैसा रहा जलसा। अब सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में जलसा करना है, लेकिन उससे पहले उन्हें बड़ी मुश्किल से NOC मिला, वो भी अदालती इंटरवेंशन के बाद। और अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि जलसे का NOC जो है वो या तो मुअत्तल हो रहा है या मनसूख हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अदालत ने जो ऑर्डर दिया था वो तो ये था ना कि जनाब इनको जलसा करने के लिए NOC दिया जाए, लेकिन अदालत ने ये तो नहीं कहा था कि आप NOC दे के मनसूख नहीं कर सकते। तो ये तो इंतज़ामिया का दायरा इख्तियार है। तो इसलिए ये कल से ही खबरें आ रही थी कि ये जलसा नहीं करने दिया जाएगा इस्लामाबाद में और मनसूखी की तरफ मामला जाएगा। और अभी इनिशियल इतलात ये आ रही हैं कि ये NOC मुअत्तल हो रहा है क्योंकि इंतज़ामिया समझते हैं कि मुहर्रमुल हराम की वजह से सिक्योरिटी के खदशात हैं। और बिल्कुल इसके साथ ही कुछ लोगों ने दरख्वास्त भी जमा करा दी है जो अहले इलाका है ना, जब आपने नहीं इजाज़त देनी, जलसा नहीं करने देना, तो इसी तरह की सिचुएशन, इसी तरह का माहौल पैदा होता है। अचानक कोई कहीं से निकल आता है एहतजाज करने, अचानक कोई कहीं से आ जाता है कि जनाब हमारे घरों में मसाइल हैं, और अब पता चला है कि कोई अहले इलाका ने दरख्वास्त दे दी है और वो ये कह रहे हैं कि हमारे घरों में लोग बीमार हैं और हमें इलाज मुआवजे के लिए आने जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ का जो जलसा है वो या मनसूख किया जाए या जगह तब्दील कर दी जाए। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल ये जलसा कर पाएगी, वो भी इस्लामाबाद की हदूद में। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। दूसरी तरफ PTI की क़यादत जो है वो ये कह रही है कि अब जलसा हर सूरत में होगा, अगर हमें स्टेज लगाने दिया जाए तब भी, लाइटिंग हो तब भी, ना हो तब भी, कोई कह रहे हैं कि हमने जलसा करना ही करना है। लेकिन एट द मोमेंट जो
हालात हैं वो बड़े मुश्किल लग रहे हैं। इस्लामाबाद में जलसा मुश्किल होगा। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी नज़र आ रही है। पख्तूनख्वा में तो हो गया, वहाँ पे उनकी हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल लग रही है सिचुएशन। हालांकि इस जलसे का जो वेन्यू है वो कोई ख़ास नहीं है या कोई आइडियल लोकेशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक तो जलसे की इजाज़त बड़ी ताख़ीर से, बड़ी मुश्किल से, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से मिली, और उसके बावजूद भी अभी चैलेंजेस मौजूद हैं। पहले तो जिस दिन इजाज़त मिली, यानी गुज़िश्ता रोज़ इजाज़त मिली, और साथ ही इस्लामाबाद के जो प्रेसिडेंट थे आमिर मुग़ल, वो गिरफ़्तार कर लिए गए। मतलब जिनके ज़िम्मे सारा इंतज़ाम था, जिन्होंने ये सारे लॉजिस्टिक इंतज़ामात करने थे, वही गिरफ़्तार हो गए और उनको गिरफ़्तार किया गया कि जनाब इन्होंने कोई पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि वो बेचारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में गए थे इजाज़तनामा लेने के लिए, लेकिन हमने वो विजुअल्स भी देखे जब उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था, तो वो अरेस्ट होने से भी काफ़ी इंतज़ामात जो है वो मुश्किल हुए। फिर जो बाकी क़यादत है उन्होंने मामलात संभाले। ऑल्दो के शुआइब शाहीन है, वहाँ पर एडवोकेट अली बुखारी हैं, लेकिन ये वकला ग्रुप है ना, उस तरह से पॉलिटिकल लोग नहीं है जैसे आमिर मुग़ल है, तो ये जलसे के इंतज़ामात बेहतर कर सकते थे। बहरहाल वो गिरफ़्तार हो गए। फिर पता चला आज रऊफ़ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता रहे थे कि वहाँ पर क्रेन्स पहुँची हुई हैं ना चीज़ों को ज़रा सेट वेट करने के लिए, तो क्रेन का ड्राइवर वो कहते गिरफ़्तार हो गया, उसे कोई लेके चला गया। फिर आज PTI के मीडिया डिपार्टमेंट के एक रुकन है मलिक रिजवान, उनके बारे में पता चला कि वो गायब हो गए अपने कज़न समेत। उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है PTI की, तो कल जलसा होना है, उसके इंतजामात से पहले पहले PTI को ऐसे बैक टू बैक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। वो बेचारे इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो हवाओं में फ़िज़ाओं में ऐसी बातें भी हैं कि हो सकता है आखिरी मोमेंट पे NOC मनसूख कर दिया जाए अचानक कोई सिक्योरिटी वजूहात बना के। तो खैर व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने लेटेस्ट अपडेट चेक करने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है, तो पता ये चला है कि PTI की लीडरशिप तक ये पैगाम पहुँचा दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से कि जनाब ये जलसा नहीं हो सकता, आपका NOC मनसूख किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब PTI लीडरशिप ने अपना ऑनलाइन इजलास बुला लिया है कोर कमेटी का, या सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। किस तरफ जाएंगे, कल का जलसा क्या होगा, आपके कारकुनान बिल्कुल जलसा होगा। बाबर सत्तार साहब की अदालत ने, उन्होंने बाबर सत्तार साहब ने, जस्टिस साहब ने दिया था, इजाज़त दी थी, और इस्लामाबाद इंतज़ामिया का ये मैलिफाइड इंटेंट है। उनको मालूम था, ये कोई नई बात नहीं है, मुहर्रम में कुछ दिन है और ऐसी कोई सिक्योरिटी की इशू नहीं है कि जिसकी वजह से वो मुअत्तल कर रहे हैं। वैसे बड़े अजीब तरीके से नहीं मामला चलाए जा रहे इस मुमलिकत खुदादाद के। मतलब सोचा था कि इलेक्शन के बाद कोई हालात थोड़े बेहतर होंगे, थोड़ा सुकून आएगा, थोड़ा मामला सियासी तौर पे बेहतर हो सकेंगे। इमरान खान को भी उम्मीद थी इस सारे मामला की, और भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बेहतर हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए, और वैसे के वैसे ही हैं। अभी आप रिसेंट एग्जांपल देखें बरतानिया की, इंतखाबात हुए वहाँ पर ना फॉर्म 45 का चक्कर, ना फॉर्म 47 तक नौबत आई, ना इंटरनेट बंद हुआ, ना रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बैठा, ना नतायज रुके, ना ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन को कोई बुरा भला कह रहा है, ना मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। हारने वालों ने भी आवाम का फ़ैसला मान लिया, और जो जीतने वाले हैं वो तो जाहिर बात है उनको तो एतराज़ ही कोई नहीं। और यूँ लेबर पार्टी 14 साल के बाद इक़्तिदार में आई, यानी बरतानिया में तब्दीली जीत गई है। और अब तक के जो ताज़ा तरीन दादोशुमार में देख रहा था, 650 में से कोई 500 से ज़ायद नशिस्तों का ऐलान हो चुका है, और उसके मुताबिक तो लेबर पार्टी दीगर जमातों पर 166 नशिस्तों की बर्तरी के साथ आ गया है। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी सिर्फ 136 नशिस्तें हैं मिलने की तवक्को है, वो भी एग्जिट पोल के मुताबिक। तो वो बता रहे हैं कि ये तारीख़ की बदतरीन शिकस्त है इस पार्टी की। तो मुस्लिम लीग नून से काफ़ी मुमासलत लग रही है उनकी। इनके भी कोई 17 सीटों के बारे में बात होती है, कोई कहता 25 है, कोई कहता मैक्सिमम हुई भी तो 30 होंगी। इनके अपने लोग भी टीवी पर आकर यही बताते हैं कि मैक्सिमम भी हुई तो 30 है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर हारने वालों ने नताइज तस्लीम कर लिए, और यहाँ पर हारने वालों ने फॉर्म 47 अपनी जेब में डाल ली और कहा कि जीत गए। तो ये सारा कुछ हो रहा है। और ये महज़ब ममालिक का जो फ़र्क है ना, ये शायद हम लोग यहाँ पे बैठे महसूस ना कर पा रहे हों, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, उनको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ख़ुद भी वोट डालते हैं, वो ख़ुद भी इन चीज़ों का हिस्सा है। खैर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात हो रही है तो एक अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है। वो ये कि एक नए मिशन की तैयारी हो रही है। डॉन अखबार के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की राय और कांग्रेस की करारदाद के बाद अब ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अप्रोच करने का सोच रहे हैं। डॉन अखबार ने जो खबर लगाई है उसके मुताबिक तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि PTI हुकाम ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, बड़े ऑथेंटिक, बड़े मुस्तनद लोगों से बात हुई है, उन्होंने इस बारे में
इतलात ज़रूर दी हैं कि इस बारे में चीज़ें हो रही हैं, प्लान हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बतौर जमात कोई लेना देना नहीं है, या पीटीआई एज पार्टी ये सब कुछ नहीं कर रही, बल्कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अपने तौर पर ये सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जैसे अमेरिकी कांग्रेस वाली जो करारदाद है वो पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस के किसी ग्रुप ने उसको पुश किया था, जिसकी वजह से ये कामयाबी मिली। तो हर एक्टिविटी को पीटीआई से एज अ पार्टी नथी कर देने का मतलब भी ये है कि बाहर जो कुछ भी होता है उसका इल्ज़ाम पीटीआई के ज़िम्मे डाल के फिर उसको आगे ऐसा तासुर दिया जाए कि जनाब देखें ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कुछ कर रहे हैं, हालांकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कोई नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहे। चंद एक हो सकता है कुछ कर रहे हों, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए हर टाइम सोच रही है। हमसे ज़्यादा कौन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कनेक्ट होगा? मतलब होंगे और भी लोग, लेकिन दिन रात इन लोगों का फीडबैक आता है, दिन रात इन लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, तो इनकी राय का, इनके एहसासात का, इनके जज्बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो ये जो एफ़र्ट्स हो रही हैं अपने तौर पे भी ग्रुप्स कर रहे हैं, पार्टी अलग एक्टिविटीज़ कर रही है, तो अगर इस हवाले से आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अप्रोच करने के हवाले से कोई फर्दर एक्टिविटी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल नज़र रखेंगे सुबह के जलसे पे और आपको फर्दर अपडेट करेंगे। आंखें तब तक खुली रखिएगा, कान भी और आंखें भी, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।